Hey everyone, this is Rupali and welcome to B.Ed Learners। आज का आप लोगों का सेशन रहेगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से। ये B.Ed सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम 2021 के MCQs प्रिपेयर करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा एंड आपकी हेल्प होगी, क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारे सेशन 13 to 14 सेशन मैं आपको एस्पायरिंग टीचर्स पर दे चुकी हूँ और वहीं से आप लोगों की डिमांड आ रही है कि आप मैम स्टार्टिंग से करवाओ, क्योंकि अभी काफ़ी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का बाहर की, तो उसके अंदर वहाँ पर MCQ एग्ज़ाम हो रहा है जिनका एग्ज़ाम है 14 अप्रैल को। क्लियर? तो उनके लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। ये है आपका B.Ed सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट। 2021 MCQs रहेंगे आपके 2021 के, क्योंकि 2020 में मैंने आपको वहाँ पर एस्पायरिंग टीचर्स पर करवाया था कवर। तो अभी मैं स्टार्टिंग से लेके चल रही हूँ। आपका पार्ट 1 है, डिफरेंट MCQs हैं, पर कॉन्सेप्ट्स तो ऑब्वियस सी बातें वही रहेंगे, पर मैं आपको समझा दूंगी डिटेल के अंदर एंड स्टार्टिंग से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है आपका पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन B.Ed लर्नर्स पर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेंडर इज एन। अब ये जो लिंग होता है, क्योंकि आप जेंडर को भी लिंग बोलते हो और आप अपना सेक्स को भी लिंग ही बोलते हो। क्लियर? तो अब आपका यहाँ पर पूछा गया है जो आपका लिंग है वो क्या है? बायोलॉजिकल एंटिटी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सेक्स है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, आपको क्वेश्चंस थोड़े से आपके जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, SNDT यूनिवर्सिटी आपका, HNGBU यूनिवर्सिटी आपकी, तो काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन तरीके का पैटर्न अलग होता है। तो आपका यहाँ पर कहीं पर फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, और कहीं पर आपसे यहाँ पर कंटेंट जो भी होता है कंटेंट वाइज, या फिर आपका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे सब चीज़ कवर करके चल रहे हैं। आपको बताना है जो जेंडर है वो क्या है, बायोलॉजिकल एंटिटी है, या फिर आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है, सेक्स है, या ऑल ऑफ द अबव है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। तो आपका जेंडर क्या है? सामाजिक निर्माण होता है। कि इट मीन्स कि जो भी आपके रोल्स होते हैं, आपके कुछ भी आपका करने का तरीका हो गया, तो वो कौन डिसाइड करता है, कौन निर्धारित करता है? आपके सोशल, आपकी जो सोसाइटी होती है, सोशल आपके ग्रुप्स होते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि देखिए आपके ग्रुप में कुछ नेबर्स होते हैं, तो वो बताते हैं कि लड़कियां हैं तो ऐसे नहीं करना चाहिए, या लड़के हैं तो ऐसे करना चाहिए। तो वो क्या हो गया आपका जेंडर? क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जेंडर रोल्स आर लर्न थ्रू। अब जो जेंडर रोल्स होते हैं वो आप किसके माध्यम से आप सीखते हो? हेरिडिटी से, या आप इन्वायरमेंट से, या सोशलाइजेशन प्रोसेस, या फिर स्कूल से? तो देखिए, जेंडर रोल्स अभी मैंने आपको बताया कि एक लिंग जो है, या फिर आपका मेल है, आपका जो फीमेल है, उनके जो रोल्स होते हैं अलग अलग। कि मेल के कुछ कि अगर ये डॉक्टर्स बनेंगे, ये बाहर जाएंगे, ये अर्न करेंगे, और जो फीमेल है वो उनका क्या रोल है? घर में खाना बनाएंगी, वो यहाँ पर कुकिंग करेंगी, वो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे डस्टिंग क्लीनिंग, ये सब किसके रोल बन गए हैं? फीमेल के रोल बन गए हैं। अब देखें यहाँ पर, तो ये रोल्स जो होते हैं हम कैसे लर्न करते हैं? तो वो किससे हम करते हैं? सोसाइटी हमें करवाती है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका सी ऑप्शन, यहाँ पर सोशलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जेंडर रोल्स आर। अब यहाँ पे जो जेंडर रोल्स होते हैं, क्योंकि हम अभी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका टॉपिक बढ़ेगा। अब जेंडर रोल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, स्टैटिक होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, या फिर चेंजेबल होते हैं। देखिए कि यहाँ पर सबकी सोच के ऊपर, थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपकी सोसाइटी, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ पर रहते हैं, तो उनकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है ये रोल्स, कि वो कैसे आपको सोचते हैं या आपके बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो रोल्स होते हैं ये फिक्स्ड, स्टैटिक मीन्स भी क्या होता है? अनचेंजेबल, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसे ही आप बोलते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सेम हैं, बल्कि जो जेंडर रोल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो है आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्स इज अ। अब सेक्स क्या होता है आपका? ये भी आपका लिंग होता है। क्लियर? अब पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपके जेंडर और आपके यहाँ पर जेंडर और आपके सेक्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, जेंडर अभी हमने बोला कि जो आपका रोल होते हैं सोसाइटी निर्धारित करती है, सोशल ग्रुप्स आपके बनाते हैं उन रोल्स को यहाँ पर।
क्लियर। अब जो सेक्स होता है कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है, ये क्या होता है आपका बायोलॉजिकल एंटिटी होता है। इट मीन्स कि जैविक इकाई होती है कि आपके जब बच्चे का बर्थ होता है कि वो बच्चा यहाँ पर मेल है या फिर फीमेल है, वो चीज बताता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डैश, gender is used to describe the characteristics, roles and responsibilities of women and men, बॉयज एंड गर्ल्स विच आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। देखिए अब ये बताना है किन के अकॉर्डिंग। आपके यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे पेपर में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, किसने क्या बोला है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है कि किन के अकॉर्डिंग जो जेंडर हम यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक वुमेन की और वुमेन की, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो वो किसने कहा है? जी.आर. गुप्ता ने, WHO ने, जॉन मनी ने या फिर आपका लेंडे ब्रिक ने। तो बताइए कि यहाँ पर ये किसने कहा है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका बी ऑप्शन, यहाँ पर WHO ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना। Which of the following is or are the passive agency of socialization? इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपकी पैसिव एजेंसी है। पैसिव मीन्स कि आपकी एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है कि मीन्स कि आप दूसरे तरीके से उसको इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्ट वे में आप सीखते हो। तो यहाँ पे क्योंकि सोशलाइजेशन के काफ़ी एजेंट्स होते हैं, प्राइमरी एजेंट्स हो गया आपका, यहाँ पे सेकेंडरी से एजेंट्स हो गया, तो इनको भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पैसिव एजेंसी है आपकी सोशलाइजेशन की। फैमिली, स्कूल, हेल्थ क्लब या पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो जाएगा डी ऑप्शन के साथ, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका। क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है आपका कि वहाँ पर आप जाके बुक्स पढ़ते हो, तो वहाँ पर आप इनडायरेक्ट वे में आप सोशलाइज्ड हो रहे हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट व्यूज जानते हो, वहाँ पर अपनी थिंकिंग को डेवलप करते हो। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया, प्राइमरी क्या होता है आपका मेन, प्राइमरी क्या होता है आपका मेन, जो मेन तरीके से आपके सोशलाइज्ड होता है, आपका मेन रोल प्ले करता है आपको, जहाँ पर आप पहले आते हो आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे क्या कहलाएंगे प्राइमरी। और वो प्राइमरी कौन होते हैं आपकी फैमिली, क्योंकि जो बच्चा होता है वो कहाँ पर बॉर्न होता है, बॉर्न होते ही फैमिली के अंदर आता है। फिर 2 साल तक वो अपने जो आसपास हो रहा होता है इन्वायरमेंट से, उसके आसपास के लोग, अपने पेरेंट्स, उनसे सीखता है, डेवलप करता है अपना आप। तो यहाँ पे सेकेंडरी पूछा है कि अब प्राइमरी के बाद जो सेकेंड ऑप्शन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सेकेंडरी कहते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी एजेंट्स कौन से होंगे, फैमिली होगा, फैमिली एंड स्कूल होगा, स्कूल एंड नेबरहुड होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव के सभी है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि फैमिली क्या है आपका प्राइमरी रोल है, तो जहाँ जहाँ पर आपको फैमिली दिखे वो तो ऑप्शन आप कट कर दीजिए। ए और बी तो आपके कट हो गए। अब आपको स्कूल और नेबरहुड। देखिए फैमिली के बाद जब बच्चा बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है पहले कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। फिर बड़ा होगा तो अपने नेबर्स के साथ वो जुड़ेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे खेलेगा। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या है आपका सी ऑप्शन, यहाँ पर कि बच्चा सेकेंडरी एजेंट्स क्या हो गए सोशलाइजेशन के, स्कूल एंड नेबरहुड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज अ सोशल सिस्टम इन विच मेल्स होल्ड प्राइमरी पावर्स। अब यहाँ पर आपका कुछ कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर कि जो आपका कौन सा ऐसा सोशल सिस्टम है जो क्या इन्वॉल्व करता है, मेल होल्ड करता है प्राइमरी पावर्स। इट मीन्स कि जो घर की आपकी जितनी भी डिसीजन लेने की पावर है, कुछ काम करना है तो आपको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके अंदर मेन रोल कौन प्ले करता है आपके मेल कौन हो गए, आपके फादर्स हो गए, फादर हो गया, यहाँ पर आपका ग्रैंडफादर हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर ये सारे मेन रोल प्ले करते हैं और प्राइमरी पावर्स को होल्ड करते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मैट्रियार्की कहते हैं, पेट्रियार्की कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं, या नन ऑफ द अबव कहते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी ऑप्शन। देखिए पैट्रियार्की बोलते हैं इस टर्म को, और पैट्रियार्की से आप याद रखेंगे पैट्रियार्की क्या होता है आपका, जहाँ पर पैटर्नल, और पैटर्नल क्या हो गए जो आपके फादर से रिलेटेड होते हैं। तो जहाँ पर मेल आपका फादर आ जाए तो वो क्या करेंगे, आपके प्राइमरी पावर्स को होल्ड करते हैं,
तो ये होता है, अब भी होता है और पहले से होता आ रहा है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्कल सिस्टम। अब पेट्रियार्कल सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लास्ट टाइम भी 2020 के अंदर काफी क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं। ऑपरेशन ऑफ वुमेन, ऑपरेशन ऑफ वुमेन क्या होता है यहाँ पर कि आप वुमेन को डिप्रेस्ड कर रहे हो, एक तरीके से उनके ऊपर अपना होल्ड जमा रहे हो, उनको फ्रीडम देने से मना कर रहे हो, कि जैसे कि उन्होंने जो कह दिया, मेल ने जो कह दिया वही बिल्कुल सही है, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना एक तरीके से, तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा आपको ऑपरेशन ऑफ वुमेन। ऑब्सेशन विद कंट्रोल, कि यहाँ पे ज्यादातर जो एक तरीके से एक जुनून सा हो जाता है ना कि कंट्रोल, कि हमारे हाथ में पावर है, जो हम चाहें वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो एक ऑब्सेशन होना। मेल डोमिनेंस, तो ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, जेंडर बायस इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं आपके, जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रोल, जेंडर आइडेंटिटी, स्टीरियोटाइप, पेट्रियार्की, मेट्रियार्की, ये टर्म्स आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, पेपर में पूछी जाएंगी। तो जेंडर बायस किस चीज से रिलेटेड है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, स्टीरियोटाइप से, दोनों से, या नन ऑफ द अबव से? देखिए जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है आपका, कि आपका मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना, पार्शियलिटी होना, पार्शियल होना यहाँ पर, तो उनके कुछ रोल्स आधारित हैं, इनके अलग हैं, तो उनके बीच में इनको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो और इनको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, तो वो हो जाता है आपका जेंडर बायस। तो उससे आपको क्या समझ आया कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मेल है और फीमेल है, अलग अलग है, इनके रोल्स यहाँ पे सेट कर दिए गए हैं, तो ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस किसे दे रहे हैं? मेल को दे रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एक जेंडर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो वो क्या कर रहे हो? आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो दोनों के बीच में। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज द जेंडर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल विद और विदाउट रिगार्ड टू इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड सेक्स एट बर्थ। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला है कि इनमें से किसकी डेफिनेशन है आपकी, जो जेंडर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक इंडिविजुअल की, विद और विदाउट द रिगार्ड ऑफ इंडिविजुअल, एंड उसको वहाँ पर सेक्स डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि आप मेल हो या फिर आप फीमेल हो। क्लियर? तो यहाँ पर ये ऐसे निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो देखिए इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन के साथ यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि आप वहाँ पर उनको सेक्स बता रहे हो कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो वो चीज़ आप उनको बता रहे हो, उनको एक सेक्स दे रहे हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपके डी ऑप्शन से। इट मीन्स कि आप उनको आइडेंटिटी दे रहे हो कि वो मेल है या फीमेल है। क्लियर हो गई ये बात? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Dash is a thought that can be adopted about specific types of individuals or certain ways of doing things. तो अगेन ये आपकी डेफिनेशन आ गई है कि ये किस कैसा या कौन सी डेफिनेशन से रिलेटेड है या उसका थॉट है कि जो अडॉप्ट किया जाता है अबाउट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सर्टेन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, स्टीरियोटाइप्स है, जेंडर बायस है या जेंडर आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको आंसर देना है कि अब आपने क्या कर लिया कि एक अगर जो मेल है और ये फीमेल है, तो इनमें से आपने ये बता दिया कि इनमें से आप इनके क्या रोल्स हैं, स्पेसिफिक रोल्स आपने, या इनके रोल्स के बारे में आपने कुछ क्या कर लिया, एक सर्टेन थिंकिंग बना ली। क्या कर लिया यहाँ पर आपने लिखा ना थॉट, यहाँ पर आपने एक थिंकिंग बना ली कि ये क्या करेंगे और आप क्या करोगे, या फिर फीमेल हैं वो कैसे काम करेंगी, तो उनके बारे में आपने थिंकिंग बनाई हुई है कि आप ऐसे काम करोगे, अगर ऐसे नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, बहुत सुनने को मिलता है। तो एक स्पेसिफिक जेंडर के अकॉर्डिंग आप अगर एक थिंकिंग बना लेते हो अपनी कि ये ऐसे काम करेंगे और ये ऐसे बोलेंगे या ऐसे करना चाहिए इन्हें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रूढ़िवादिता बोलते हैं, स्टीरियोटाइप उन्हें बोलते हैं, कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्स के अकॉर्डिंग आप एक थिंकिंग बना लेते हो अपने माइंड के अंदर, तो वो क्या होता है आपका? स्टीरियोटाइप हम कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स आर। अब यहाँ पर रूढ़िवादिता की आपको क्या बतानी है? विशेषताएं बतानी है। मेंटल पिक्चर, इट मीन्स कि आप पहले से एक सेक्स के लिए एक अपने दिमाग में पिक्चर फॉर्म कर लेते हो, उसको क्रिएट कर लेते हो, तो बिल्कुल सही है। एग्रीड बिलीव, अब यहाँ पे वाइड वेराइटी या वाइडली यहाँ पर
उनके बिलीव्स को एग्री किया जाता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, कि आज के डेट में वो सब एप्लीकेबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं आज के टाइम में, पर उनके बिलीव्स को एग्री किया जाता है वाइडली, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये जो स्टीरियोटाइप होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। देखिए, ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो बिल्कुल गलत कहते हैं, यहाँ पर अपनी अपनी यहाँ पर थिंकिंग होती है। कुछ बातें वो बहुत ही, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो वो उनके अकॉर्डिंग ही आपको बताते हैं, और वो सही भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं एंड नेगेटिव भी होती हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगेन वो आपका क्या है, डी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया। अब इसमें से पूछा है कि किन बेसिस पर वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इंडिया के अंदर, पॉलिटिकल बेसिस पर, इकोनॉमिक बेसिस पर, सोशल बेसिस पर, या ऑल ऑफ द अबव। पॉलिटिकल बेसिस क्या हो गई कि यहाँ पे देखिए आपके पार्लियामेंट के अंदर उनको सीट्स नहीं दी जाती हैं, ज़्यादातर प्रेफरेंस पहले किसे दी जाती है, मेन को, किसे दी जाती है, मेन को दी जाती है। इकोनॉमिक बेसिस क्या हो गया है कि यहाँ पे फाइनेंशियली, कि यहाँ पर देखिए सैलरी है, किसी कंपनी में एक मैन और वुमेन काम कर रहे हैं, सेम पोस्ट पर हैं, पर यहाँ पर जो मेन की सैलरी होगी वो यहाँ पे सपोज 25,000 है सेम वर्क की, और फीमेल की यहाँ पर क्या दी जाएगी, उनको 15,000। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सोशल बेसिस पर भी किया जाता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, अगेन आपका डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जेंडर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है या करेक्ट नहीं है आपके जेंडर के अकॉर्डिंग। जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, जेंडर इज बायोलॉजिकल, जेंडर इज अ रोल ऑफ मेन एंड वुमेन इन सोसाइटी, या ऑल ऑफ द अबव। देखें यहाँ पर कि अब बताना था इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑल ऑफ द तो बिल्कुल नहीं जा रहा था, इसमें से कोई ना कोई तो गलत होगी। तो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, ये हमने अभी पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, तो ये बिल्कुल सही है। जेंडर हमारा बायोलॉजिकल होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल कौन सी होती है, सेक्स को बोलते हैं, जो आपकी जैविक होती है। तो इसकी जो आपको आंसर मिल गया है बी ऑप्शन, यहाँ पर जो करेक्ट है आपका बी ऑप्शन है, कि जेंडर आपका बायोलॉजिकल नहीं होता है बल्कि सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो गया है वो है आपका बी ऑप्शन। क्लियर। आई होप कि आपको ये 15 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, एंड अगर आपको क्लियर हुए हैं तो आप ऐसे ही सेशन को देखते रहिए। अगर आपको ऐसे ही सेशन चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए मेनली आपको, क्योंकि आपकी डेट शीट आपको पता है क्या है, तो आप मुझे एक बार कमेंट्स में बता दीजिएगा, कमेंट कर कर यहाँ पर। और आपको जैसे चाहिए होंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी सेशन। आपको वही पहले के दोबारा से रिपीटिशन चाहिए या नए क्वेश्चन चाहिए, ये तो मैंने नए फॉर्म करे हैं क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली वही रहेगा आपका। तो यहाँ पर आप मुझे बता दीजिएगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने कॉलेज ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, बीएड लर्नर्स को, यहाँ पर, जिससे कि आपको मैं और सेशन प्रोवाइड कर पाऊँ और जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है यहाँ पर। क्लियर है, ये आपकी बेल है, तो इसको आप प्रेस कर लीजिएगा आपकी, जिससे कि आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। क्लियर है आप सभी को। तो ये आपका 2021 के एमसीक्यूज़ हैं, एंड ये मैं एस्पायरिंग टीचर्स पे जैसे कराती थी वैसे ही बीएड लर्नर्स पे हम करेंगे। तो कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर थैंक यू सो मच।